अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 16.2 क्लास 9 के लिए। टॉपिक हमारा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर, अब कंडीशन क्या है? सपोज कर लीजिए उसने आपको एक लाइन सेगमेंट दी है। क्या दिया है? लाइन सेगमेंट दी है और उसके दिए आपको एंड पॉइंट। क्या दिए? एंड पॉइंट। तो पहला एंड पॉइंट मेरे पास क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1। और सपोज कर लीजिए जो आखिरी जिसका एंड पॉइंट है, जो दूसरा एंड पॉइंट है, वो क्या है? बी। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2 y2। और मुझे एक ऐसा पॉइंट निकालना है सी जो लाइन सेगमेंट के कहाँ लाया कर रहा है? मिड में। कहाँ लाया कर रहा है? मिड में। यानी कि बेसिकली ये पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है। तो इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा? मैं यूज करूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। और बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x, y। तो अगर मुझे x, y फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो अब मैं यूज करूंगा यही आपके पास फॉर्मूला और सॉल्व करेंगे दो क्वेश्चन। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और रिमेनिंग दो जो पार्ट हैं वो आपका हो जाएगा होमवर्क। तो ए बेसिकली मेरे पास क्या है बताइए? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,6 और बेसिकली मेरे पास बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास हो जाएंगे -4,8। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है? उसने कहा सर रिक्वायर्ड है मिड पॉइंट। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, y। ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि जो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 y1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। अच्छा, याद रखिएगा शॉर्ट में नहीं आएगा क्वेश्चन, ये आएगा तो एमसीक्यूज में आएगा। तो इसको एमसीक्यूज के पैटर्न पे ही सॉल्व करें और जल्दी से जल्दी कीजिए। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बेसिकली होता है क्या है? उसने कहा सर x, y किसके इक्वल होगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2 और डिवाइड बाय अगेन क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 2। अब जल्दी से मेंशन कीजिए। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास क्या है भाई? x1 प्लस x2। तो x1 की प्लेस पे क्या आ गया? 2। फिर क्या है? प्लस x2। तो सर x2 किस में? माइनस में। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा? 4 डिवाइड में मेरे पास कौन आ जाएगा? डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 2। फिर बोलिए y1 प्लस y2 यानी कि मेरे पास क्या आएगा? 6 प्लस 8 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं जैसे ही इसको फर्दर आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे बता मेरे पास क्या आएगा? 4 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो बचेगा 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 2। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 4। 4 की साइन क्या है? माइनस। 6 में मैं 8 प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 14 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया? 2। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा? कैंसिल आउट। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। यानी कि बेसिकली मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, और मिड पॉइंट बेसिकली मेरे पास आया क्या? माइनस का 1 कॉमा क्या आ गया? 7। और यही प्रॉपरली मेरे पास क्या हो गया? आंसर। अब मैं मूव करूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब मैं मूव करूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें बेसिकली पार्ट है क्या? बेसिकली सी मेरे पास है और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,0। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है? नेक्स्ट मेरे पास है डी और डी के बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2√3 कॉमा क्या है? 4√3। तो एक बात याद रखिएगा, मेरे पास जो सी होगा तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x1 y1 और जो बेसिकली मेरे पास डी होगा डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x2 y2। ठीक है, अब मुझे बताएं रिक्वायर्ड क्या है? उसने कहा सर बेसिकली रिक्वायर्ड है मिड पॉइंट। मुझे क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना है जिसका नाम क्या रखते हैं? x, y। ये रिक्वायर्ड है सर। अगर ये रिक्वायर्ड है तो मैं क्या करूंगा? मैं अप्लाई कर दूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा? x, y। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है मेरे पास? उसने कहा सर x1 प्लस x2 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा? 2। फिर मैं क्या करूंगा? y1 प्लस y2 और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा? डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब x1 प्लस x2 ये बताएं। x1 मेरे पास क्या आ जाएगा? 0। x2 मेरे पास क्या आ गया? x2 मेरे पास आ गया 2√3 डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 2। फिर बताइए y1 प्लस y2 तो y1 मेरे पास क्या आ गया? 0 और y2 मेरे पास क्या आ गया? y2 मेरे पास आ गया 4√3 डिवाइड बाय क्या आ गया? डिवाइड बाय आ गया आपके पास 2।
ठीक है, अब आगे बताइए। उसने कहा सर जैसे ही मैं 0 में 2√3 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2√3 डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 2। सर जब मैं 4 में 0 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4√3 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 2। अब कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिंपल करूँगा कैंसिल आउट। सर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सर 2 1 ज़ा 2, आगे क्या कर देंगे 2 2 ज़ा 4। यानी कि बेसिकली मेरे पास जो मिड पॉइंट आया x, y, वो बेसिकली क्या आ गया, उसने कहा सर वो मेरे पास आ गया √3, साथ में क्या आ जाएगा 2√3, और यही बेसिकली मेरा प्रॉपरली क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलो से शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं।